वो रोहित नाम बताया था, उसका असली नाम जुनैद था। उसने मेरे से शादी करी। मुझे अगर पता होता कि वो मुसलमान है तो मैं उससे बात भी नहीं करती। उसने ये तस्वीरें तो शायद आपने अब तक सोशल मीडिया या खबरों में देख ही ली होंगी कि कैसे जुनैद नाम के एक लड़के ने रोहित बनकर एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। ये मामला है अलवर का, जहां लव जिहाद का केस सामने आने के बाद न केवल प्रदेश की बल्कि जिले की सियासत भी गर्मा गई है। लव जिहाद के मामले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित कई नेता महिला थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने पीड़िता से बात की। इसे लेकर बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि इस लड़की का भाग्य अच्छा है जो श्रद्धा बनने से बच गई, नहीं तो इसके भी 36 टुकड़े हो जाते। इसके अलावा बनवारी लाल सिंघल ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आप सब पत्रकार बंधुओं को बता दूं, ये घटनाएं रोजाना हो रही हैं। वो अलग बात है कि कोई बच्ची इनके खिलाफ, बच्ची और बच्ची के परिवार वाले इन जिहादियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं कर रहे अपने मामले उठाने की। एक बच्ची है जो बिना माँ बाप की है और मुझे तो लगता है ये श्रद्धा होने से बची है, 36 टुकड़ों में कटने से बची है, अपनी खुद की हिम्मत के कारण से बची है। इस बच्ची से जैसे मैंने अभी बात किया है SHO साहब की मौजूदगी में और अजय जी की मौजूदगी में, उस बच्ची ने जो बताया, रोते रोते उसने कहा कि अंकल 8-10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और मुझको किसी रोहित उपाध्याय के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम ID बना रखी थी। ये बच्ची अलवर में किसी शादी समारोह में आई थी, यहाँ 200 फुट रोड पर। वहाँ इसकी अपनी किसी सहेली के मित्र से के मार्फत इस लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अब शादी कर ली। उस शादी के बाद ये परसों उसके गांव ककराली गई है। वहाँ जाके जब इसने उसके घर में नया फर्नीचर देखा, उस फकीर चंद के घर में, फकीर चंद इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी इसके पैसे से खर्चा चला रहा था, इसके पैसे से बाइक ले रहा था, इसके पैसे से मोबाइल ले रहा था, इसके पैसे से इसके साथ कमरे में रहता था, किराया इससे दिलवाता था, सब कुछ इसके साथ, जो कुछ भी खर्चा किया इसके साथ उसने, वो सारा इस लड़की ने किया, इसने बताया जैसा। उसके बाद जब ये वहाँ गई और नया फर्नीचर देखा तो इसको कुछ ना कुछ खटका हुआ और गाँव में जब इसने बातचीत की तो गाँव के लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इसकी शादी अभी हुई है पिछले महीने जून में ही 23-24 तारीख को। ये सब बातें जानकर जब इसने वहाँ थोड़ा बहुत हंगामा करने की कोशिश की तो उनके स्वजातीय बंधु जो मेव लोग हैं, उन मेवों ने इसको थ्रेटनिंग भी दी हैं, धमकियाँ भी दी हैं और इसको बहलाने फुसलाने का यानी 1,50,000 का लालच भी देने का काम किया। ये लड़की वहाँ से अपनी हिम्मत से, या ये कहिए कि मौके की स्थिति को भांप कर वहाँ से निकल के आई है और यहाँ आकर इसने थाने में, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थाने के जो अनुसंधान करता है, CI जो सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं यहाँ, वो स्वयं भी और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद भी पूरी आशा है कि ये उस केस को सही अंजाम पर ले जाएंगे, सही ठिकाने पर ले जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की ये लड़की ये कहती है कि मेरे साथ न्याय में कोई कोताही हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो मैंने उस लड़की को कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे बेटा, किसी भी प्रकार से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि न केवल लड़के ने उससे हिंदू बनकर शादी की बल्कि उससे पैसे भी लूट लिए। मेरा मतलब कि मुसलमान लड़का हिंदू बन के मेरे से बात करता रहा। मुझे 2 साल हो गए उसके साथ रहते रहते। उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो हिंदू है, वो सॉरी मुसलमान है। वो रोहित नाम बताया था, उसका असली नाम जुनैद था। उसने मेरे से शादी करी। मुझे अगर पता होता कि वो मुसलमान है तो मैं उससे बात भी नहीं करती। उसने मेरा यूज किया है, अब मेरे से शादी भी करी थी। अब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने उससे बोला कि बोलने का मौका भी नहीं दिया उसने। कैसे दोस्ती हुई आपकी? इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी, काफी टाइम बातचीत हुई। वो फिर मेरे से यहाँ पे मिला और खूब मेरे साथ रहा है। वो मेरे से पैसे लूटता है। उसके पूरे घर में पता था, सबसे मेरी बात होती थी। इसके पूरे घर वालों की साजिश थी, इन्होंने मिलकर मेरे से पैसे वैसे भी लूटे। इसने मेरा यूज किया। शुरुआत में आपको पता पड़ जाता है कि मुसलमान है तो आप शादी करते हैं? मैं बात भी नहीं करती इससे, मुझे अगर ये पता होता, क्योंकि मुझे पता है मुसलमान लोग अच्छे होते ही नहीं है, सब फ्रॉड होते हैं। इसने मेरे से 8-10 लाख रुपए लूटे हैं, झूठ बोल कर। इसकी मम्मी ने मेरे से बात कर करके, इसने मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, आज मेरी चीजें वहां रखी हैं, ये बोल बोल के इसकी मम्मी ने, इसके घर वालों से बात होते होते पैसे मेरे हाथ से गए हैं। क्या नाम क्या है इसका? इसका जुनैद खान नाम है। कहाँ का रहने वाला है? ये ककराली का रहने वाला है। कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता है, बस इसने 12th क्लियर करके छोड़ रखी है, क्योंकि पैसे तो ये मेरे से लूट रहा था। कोई काम वाम नहीं करता। आप क्या काम करते हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी। फिलहाल पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर अब प्रदेश की राजनीति का बाजार गर्म है। अब इस मामले में क्या नए तथ्य सामने निकल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।